बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अहमद मॉम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपसे बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक सी रेसिपी शेयर करेंगे। ये रेसिपी इतनी टेस्टी और हेल्दी है, अगर आप इफ्तार पार्टी में एक प्लेट खा लेते हैं तो ये आपको दिन भर एनर्जी देगी और आप बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। तो चले फटाफट से इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। देखें, जहाँ पर मेरे पास कुछ हरी भरी फ्रेश वेजिटेबल पड़ी है और कुछ मैंने फ्रूट को लेकर कटिंग कर लिया था। ये देखें, एक मेरे पास उबला हुआ आलू, इसको बाउल के अंदर शामिल करेंगे। एक कप सेब को मैंने कटिंग कर लिया। और ये अब जाएंगे चने, बॉयल किए हुए वाइट चने, और 3 से 4 अदद केले कटिंग किए हुए ये भी शामिल कर देंगे। यकीन माने, आप मेरे कहने पर एक बार ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये मेरे पास थोड़े से आलू और पड़े थे, इसको भी शामिल कर देंगे क्योंकि बच्चे, आपको पता ही है कि आलू बहुत शौक़ से खाते हैं। अब इन सबको मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब हम लेंगे एक सर्विंग बॉल, उसके अंदर अब हम सबसे पहले ले लगाएंगे। अब हमने जो फ्रूट मिक्स करके रखे थे, एक लेयर फ्रूट की लगाएंगे, अच्छी तरह से फैला देंगे। अब हम जहाँ पर लेंगे पकौड़ियाँ, जो मेरे पास बेसन की पकौड़ियाँ हैं, इसको मैंने पहले से भिगो कर रख दिया था। जी अब बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम पकौड़ियों को शामिल करेंगे। देखिए, मैंने एक मीडियम प्याज को लेकर इसको कटिंग करके 10 मिनट के लिए पानी के अंदर भिगो कर रख दिया था। अब उसको निकाल कर उसके अंदर पुदीना और फ्रेश धनिया शामिल कर दिया। ये देखें, ये बिल्कुल खुशबूदार हमारा प्याज बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसकी जो हमने फ्रूट की लेयर लगाई थी, उसके ऊपर थोड़ा सा प्याज, खुशबूदार पुदीने वाला प्याज लगाएंगे और डाल देंगे थोड़ी सी बंद गोभी बारीक कटिंग की हुई। अब हम डालेंगे खीरे बारीक कटिंग किए हुए और थोड़े से डालेंगे टमाटर। इनकी अच्छे से एक लेयर बिछा देंगे। आपने ये वाली रेसिपी पहले कभी नहीं खाई होगी, ये मेरी गारंटी है, आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। अब हम यहाँ पर शामिल करेंगे, ये मेरे पास थोड़े से बल्ले पड़े थे, बल्लों को एक एक करके हम इसकी लेयर बिछा देंगे। अगर आपके पास हैं तो डालें, वरना आप पूरी तरह स्किप कर सकते हैं। मेरे पास पड़े थे तो मैं डाल रही हूँ। अब हम बल्लों को अच्छी तरह से इसकी लेयर लगा देंगे। अब ऊपर डालेंगे 1 कप फिटा हुआ दही, इसको शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से चारों तरफ फैला देंगे। अब हम 2 पिंच डालेंगे ऊपर नमक और 2 पिंच डाल देंगे रेड मिर्च और 2 पिंच ही शामिल करेंगे ऊपर चाट मसाला। अब हम दोबारा से ऊपर फ्रूट की लेयर लगा देंगे। जो हमने फ्रूट और चने मिक्स करके रखे थे, उनके ऊपर लेयर बिछा देंगे। थोड़ी सी बंद गोभी ऊपर डाल देंगे और डाल देंगे जो पकौड़ियाँ हमने भिगो कर रखी थी बेसन की, ऊपर थोड़ी सी पकौड़ियाँ डाल देंगे। ये हमारे फ्रूटी लेयरिंग वाले दही बल्ले, ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त तैयार हो रहे हैं। अब ऊपर शामिल करेंगे हरा भरा जो हमने प्याज तैयार किया था, थोड़े से खीरे शामिल करेंगे और थोड़ी सी डाल देंगे ऊपर टमाटर, थोड़े से टमाटर डाल देंगे। इसको खुशबूदार बनाने के लिए डालेंगे ऊपर पुदीना धनिया, फ्रेश पुदीना धनिया। अब हम शामिल करेंगे ऊपर 1.5 कप दही का, अच्छी तरह से चारों तरफ डाल देंगे। आप मेरे कहने पर ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा खाकर मज़ा आएगा। अब हम शामिल करेंगे ऊपर थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी रेड मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला। इसको चटपटा फ्लेवर देने के लिए चाट मसाला ऊपर शामिल करेंगे। अब हम खट्टी मीठी इमली की चटनी ऊपर डाल देंगे। ये हमारे फ्रूटी दही बड़ों को और भी मज़ेदार बना देगी। शामिल करेंगे ग्रीन पुदीना धनिया वाली चटनी, इसको शामिल कर देंगे। ऊपर लगा देंगे इसकी भी
एक हल्की सी लेयर ऊपर लगा देंगे, जहाँ पे जायका आप ऊपर डाल सकते हैं। बहुत टेस्टी हेल्दी हमारे दही बड़े बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम शामिल करेंगे ऊपर, खूबसूरती के लिए ऊपर शामिल करेंगे थोड़े से टमाटर, थोड़ी सी डालेंगे ऊपर पापड़ी, और हमारी ये वाली रेसिपी बनकर हो चुकी है बिल्कुल रेडी। आप ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है कि आपको जो आज की हमारी ज़बरदस्त फ्रूटी दही बड़ों की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।